टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेरीनेटल ट्रांसमिशन, दैट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV पॉजिटिव मदर टू न्यूबॉर्न बेबी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये डील करेंगे कि रिस्क ऑफ पेरीनेटल ट्रांसमिशन क्या क्या है। सबसे पहले ये है कि जिस मदर में वायरल लोड ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसमें ज़्यादा चांसेस होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन का। फिर ये ड्यूरेशन ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है, मोड ऑफ डिलीवरी पे डिपेंड करता है, नॉर्मल डिलीवरी है कि सिजेरियन सेक्शन है, जेस्टेशनल एज पे भी डिपेंड करता है कि मदर का प्री टर्म है कि टर्म है कि पोस्ट टर्म है, या मदर को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई एग्जिस्टेंट इन्फेक्शन, और साथ साथ इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस, मदर ने कोई ART प्रोफाइलैक्सिस तो नहीं लिया है। ब्रेस्ट फीडिंग कंट्रा इंडिकेटेड है HIV पॉजिटिव मदर में जो कि बेबी को डिलीवर करती हैं। वही मदर ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं बच्चे को जिसमें वायरल लोड एकदम सप्रेस्ड है, अदरवाइज फार्मूला फीड ही एडवाइज्ड। HIV पॉजिटिव मदर जिसमें वायरल लोड ग्रेटर देन 50 कॉपीज पर ml है, दे शुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन, और जिसमें वायरल लोड एकदम नहीं है दे शुड गो फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाने का ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम डील करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इन्फेंट्स एट बर्थ। सबसे पहले तो बेबीज जो बॉर्न होता है उसका फीस और आइस को अच्छे से क्लियर करना है, इन्फेंट को अच्छे से तुरंत बात करना है, बट टेकिंग केयर ऑफ हाइपोथर्मिया कि बच्चा ठंडा ना पड़ जाए। अब हमें बच्चे का बेस लाइन वेनस सैंपल एक लेना है। कॉर्ड ब्लड हम ले नहीं सकते क्योंकि उसमें चांसेस होता है कंटेमिनेशन मदर्स ब्लड का। 2 ml ब्लड लेना है, EDTA वायल में लेना है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हमें बच्चे में तुरंत शुरू करना है विदाउट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। अगर बच्चा सिक है, न्यूबॉर्न बच्चा है, HIV पॉजिटिव मदर से बर्थ लिया है और वो सिक है, तो उस केस में हम बच्चे का सीरम अमाइलेज, सीरम लैक्टेट और कैपिलरी ब्लड गैस भी करते हैं। अब सवाल उठता है कैपिलरी ब्लड गैस क्यों करना है? क्योंकि प्रोटीज इनहिबिटर्स मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी कर देता है। ऑफ इन्फेंट्स बॉर्न टू HIV पॉजिटिव मदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट डिपेंड करता है 3 पार्ट पे। पहला है वेरी लो रिस्क, फिर लो रिस्क, फिर हायर रिस्क। तो वेरी लो रिस्क में 3 क्राइटेरिया हैं जो कि पूरी तरीके से फुलफिल्ड होना चाहिए। एक तो मदर ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दे रही हो 10 वीक्स प्रायर टू द डिलीवरी। दूसरा वायरल लोड लेस देन 50 कॉपीज पर ml है। 2 ओकेजन्स पे 4 वीक्स अपार्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या तो जेस्टेशन ग्रेटर देन 34 वीक्स है। ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वेरी लो रिस्क है। इसमें हम जाइडोबुटिन मोनोथेरेपी देते हैं फॉर 2 वीक्स ऑफ एज तक। एक होता है लो रिस्क सेकेंड वाला, जिसमें ऑल 3 क्राइटेरिया नॉट एट ऑल फुलफिल्ड फॉर द वेरी लो रिस्क। साथ साथ वायरल लोड लेस देन 50 है और जेस्टेशन लेस देन 34 वीक्स है। इसमें भी हम जाइडोबुटिन मोनोथेरेपी चलाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द जेस्टेशन कि टर्म है कि प्री टर्म है, उसके अनुसार डोज को भी एडजस्ट करना पड़ता है। और दूसरी बात, जो ओरल पॉजिटिव है, पॉजिटिव मदर को बॉर्न हुए हैं और जिनमें ओरल जाइडोबुटिन रेसिस्टेंट है, उस केस में हम IV जाइडोबुटिन भी दे सकते हैं इन केस ऑफ दिस क्राइटेरिया। अब तीसरा होता है हायर रिस्क। हायर रिस्क होता है लेस देन 72 आवर्स ओल्ड बॉर्न टू HIV पॉजिटिव मदर, या तो जिसमें वायरल लोड ग्रेटर देन 50 कॉपीज पर ml है। उसमें हम ट्रिपल थेरेपी चलाते हैं और साथ साथ PCP प्रोफाइलैक्सिस भी चलाते हैं जिसमें बच्चे HIV RNA टेस्ट पॉजिटिव हैं, जिस बच्चों में वायरल लोड ग्रेटर देन 50 कॉपीज पर ml है। तो क्वाट्रीमोक्साजोल का PCP प्रोफाइलैक्सिस होता है जो कि हम 3 बार वीकली देते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे फॉर 6 मंथ्स, फिर 6 to 12 मंथ्स डोज एडजस्ट करके। ट्रिपल थेरेपी में हम ओरल जाइडोबुटिन देते हैं, अकॉर्डिंग टू द डोज को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशन। प्लस सेकेंड ड्रग है ओरल लैमिबुटिन, थर्ड ड्रग है ओरल नेविरेपिन। ओरल रेल्टेग्राविर हम देते हैं जब HIV 2 पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मदर अपने बच्चे को फीड नहीं कराएंगी, वो HIV पॉजिटिव मदर फीड करा सकती हैं जिसका वायरल लोड एकदम 0 है। अब हमें देखना है कि BCG तो हम दे ही नहीं सकते जिसमें जब तक वायरल लोड निगेटिव ना हो जाए, या तो जब तक 2 मंथ्स आफ्टर सेसेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जब तक 2 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद। और दूसरी बात, हम मॉन्टूस टेस्ट इसमें करते ही नहीं। अब हाई रिस्क ब्रेस्ट फीड बेबीज है, उसको हम कब फॉलोअप में बुलाएंगे, जो कि HIV RNA PCR पॉजिटिव है, जैसे 2 वीक्स में बुलाएंगे, 6 वीक्स में बुलाएंगे और 3 मंथ्स में बुलाएंगे, और हर विजिट में हम उसका टेस्ट कराएंगे। अगर वायरल लोड लेस देन 40 है तो नेगेटिव मानेंगे। फिर हम 9 to 10 मंथ्स में बुलाएंगे उसका डेवलपमेंटल प्रोग्रेस देखने के लिए। फिर 20 to 24 मंथ्स में हम उसका HIV एंटीबॉडी टेस्टिंग करेंगे, देखने के लिए कि HIV एंटीबॉडी का डिसअपेरेंस हुआ है कि नहीं। थैंक यू।